how many times you will have to study. It's no restriction, but let's start. हिंदी मीडियम वाले, ये पार्ट सेकंड है लॉन्ग वीडियो में, पार्ट सेकंड है ये, थर्ड पार्ट सेकंड थर्ड इसी तरह से है। शॉर्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ ये पार्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, वेक्टर फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स का ये सेकंड थर्ड वीडियो है। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग वेक्टर के काइंड का, वेक्टर के कैटेगरी का एनालिसिस करेंगे। ओके, चलो हम लोग 9 और 10 टाइप ऑफ वेक्टर्स का स्टडी करेंगे, और इसमें सबसे पहले आता है ये नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसे हम ये नल वेक्टर जिसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं जीरो वेक्टर नल वेक्टर को? तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है ना। क्या है इजी? जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड तो पहले ऑलरेडी वी हैव स्टडीड व्हाट इज मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड जिसका जीरो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो ही चीज़ तो होते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब जीरो हो जाए किसी वेक्टर का तो वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम लोग हैं एक वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है? लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा, तो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है, और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट अगर जीरो हो जाए तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। मीन्स सपोज कीजिए इतना बड़ा लाइन है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम जीरो कह नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ लेंथ है ना। जीरो मैग्नीट्यूड तब कहेंगे कि जब इसका लेंथ जीरो हो जाए, मीन्स बिल्कुल इसमें लेंथ हो ही नहीं, मीन्स पॉइंट, इसको अगर पॉइंट वेक्टर कहा जाए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि लेंथ है ही नहीं। और जीरो का भी पॉइंट का भी डेफिनेशन होता है। पॉइंट का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग? ये दोज टाइप ऑफ geometrical structure which have no length, no weight, only it has existence, just like that zero vectors, null vectors, इसमें लेंथ है ही नहीं, लेंथ नहीं है तो लेंथ मत दीजिए इसको। ये अगर ऐसा है तो ये जीरो वेक्टर नहीं है। अगर ये है एज ए पॉइंट ये, बट इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है। देखिए डायरेक्शन डिनोट करना होगा आपको, ये जीरो वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा तभी ये वेक्टर होगा। मीन्स कहने का मतलब है क्या? अगर ये लाइन सेगमेंट है, कोई वेक्टर होता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पे आ जाए तभी तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा, है ना। क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मीन बिगिनिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम कोइंसिडेंट हो जाए, कंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाए, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसी सेंस में हम लोग जीरो वेक्टर ये करते हैं। अगर ये लाइन से ये जीरो नहीं है, ये सपोज करो कि हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं, किधर? ईस्टवर्ड जाना चाह रहे हैं, ये पॉइंट वेक्टर है, पॉइंट वेक्टर ये जीरो वेक्टर ये है। इधर से हम अगर जाना चाह रहे हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा कुछ ऐसे कर दीजिए, और यहाँ से हम जाना चाह रहे हैं, इसका डायरेक्शन इधर दिखाइए। अभी कुछ सेकंड के लिए मान लीजिए कि इतना बड़ा है, इधर दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग जाना चाह रहे हैं ईस्टवर्ड, हाँ आप लोग नहीं, हम जाना चाह रहे हैं ईस्टवर्ड, इधर जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई पार्टिकल जाना चाह रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है इधर ईस्टवर्ड, लेकिन यहाँ से हिल नहीं पा रहा है, यहाँ से हिल नहीं पा रहा है, जाना तो चाह रहा है। उसका ये वेलोसिटी कहिए, एक्सीलरेशन कहिए, या फिर जो टेंडेंसी टू गो है, टेंडेंसी टू गो किधर है? ईस्टवर्ड है, जाने का ईस्टवर्ड है कि वो उधर जाना चाह रहा है, बट वहाँ से हिल नहीं पा रहा है। मीन्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहाँ शुरू वहीं ख़त्म, जहाँ शुरू वहीं ख़त्म, जाना तो चाह रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है ना। तो ये मैग्नीट्यूड इसका जीरो हो गया, और यहाँ ये एरो यहाँ ना लग के यहीं लगेगा, है ना, एरो यहीं लगेगा, बस ये जीरो वेक्टर। मीन्स फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस क्या हुआ?
फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस मीन्स डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब समझ गए कि जीरो वेक्टर क्या होता है ना। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड 0 है ना, मैग्नीट्यूड 0 होता है। और देखिए ये टी है, मैग्नीट्यूड 0। और देख लीजिए ये एक ऐसे रिंग को एक रस्सी को अपने उंगली पे ले लीजिए और ऐसे ऐसे करके नचाइए उसको, तो क्या होगा, वो जो रिंग बंधा हुआ है वो जाना तो चाहेगा, सर्कुलर पाथ में तो ये रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन जाना अगर चाहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आउटवर्ड जाना चाहेगा, लेकिन जा नहीं पाता है। तो ईच पॉइंट को जाना नहीं चाहता है, उस पार्टिकुलर किसी खास पार्टिकुलर पॉइंट देखिए तो उस समय भी वो जीरो वेक्टर बन रहा है। वहाँ लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड उसका बन नहीं पा रहा है आउटवर्ड जाने का, और क्या होता है, डायरेक्शन उसका आउटवर्ड होता है, तो वहाँ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 0 हो गया। ओके, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, नल वेक्टर्स कहते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, यूनिट वेक्टर्स। इसी तरह इसका देखिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है ना। ये जो लेंथ है मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना, ऐसे कहिए। तो डिस्टेंस जो होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का, या डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ये क्या होता है, 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है, तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। 0 होगा तो नल वेक्टर कहलाएगा, 0 वेक्टर कहलाएगा, और 1 होगा तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, है ना। ये बस, और कुछ नहीं। इसमें भी डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। और अब चलते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तरफ, पैरेलल वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर है, ये देखिए ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल जा रहा हो, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल जा रहा हो, ठीक है। किसी खास वेक्टर, किसी पार्टिकुलर वेक्टर के, किसी पार्टिकुलर लाइन ऑफ सेगमेंट के, या किसी पार्टिकुलर वेक्टर के, ये सी वेक्टर ले लीजिए, ये भी ऐसे जा रहा है ना, तो ये पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। और एक बात और इसमें है कि डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। देखिए ये सारे इधर जा रहे हैं, कोई वेक्टर अगर डी है इधर आ रहा है, वेक्टर डी है इधर आ रहा है, बट पैरेलल टू बी है तो ये दोनों पैरेलल होगा, पैरेलल टू ए है तो ये पैरेलल होगा। ए बी सी लीजिए इसको, ये एक डबल बार में लीजिए, है ना। कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है इधर, ये ई है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन हो, बट पैरेलल टू अ पार्टिकुलर वेक्टर या पार्टिकुलर लाइन, दैट दोज आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। जो पैरेलल किसी लाइन के पैरेलल या सपोर्ट ऑफ लाइन के पैरेलल या किसी एक दूसरे से, जब पैरेलल वेक्टर्स की बात हो तो मोर देन वन वेक्टर्स तो होगा ही, तो मोर देन वन वेक्टर्स जब पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ओके, थर्ड हो गया लाइक वेक्टर्स। अब चलते हैं, ये देखिए लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में हो ना, कोई वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सेम डायरेक्शन में हो तो ये लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। सी हो, ये वेक्टर सी है तो लाइक वेक्टर्स हो गया। और अनलाइक वेक्टर्स
अनलाइक वेक्टर्स क्या हो गया, मोर देन वन वेक्टर्स, मोर देन वन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो कोई भी दो वेक्टर्स, मोर देन वन वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, दिख नहीं रहा है नीचे से। अगर सेम डायरेक्शन में है तो लाइक वेक्टर्स और अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक वेक्टर्स। इसमें मैग्नीट्यूड का मैटर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड डजेंट मैटर। ओके, मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है, सिर्फ डायरेक्शन को देखना है। कोलाइनियर वेक्टर्स, अब देखिए लॉन्ग हो रहा है, चलिए दूसरे क्लास में देता हूँ, नहीं तो फिर कट जाएगा ये, और इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा कोलाइनियर वेक्टर्स है ना। चलते चलते ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, चलते चलते यही कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने में टाइम लगता है, टाइम मत दीजिए। और आपको ये बेनिफिशियल लगे, ये यूज़फुल लगे ये क्लास, तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये मेरा वीडियो क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आपका डाउट सबसे पहले मेरे पास आएगा और मैं